नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज यह प्रैक्टिस सेट अंतिम होगा, जिसमें लगभग 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। खासकर जो हमारे साथी टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही संजीवनी सिद्ध होगा। और मुझे विश्वास है कि जो साथी हमारे प्रत्येक वीडियो देखे हैं और प्रैक्टिस किए हैं तो उनको कहीं ना कहीं इससे ज़रूर से ज़रूर लाभ होगा। तो आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बनते हैं तो देखते हैं। पूछा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप आंदोलनकारियों ने अनेक राज्यों में अनेक स्थानों पर स्वतंत्र समानांतर राष्ट्रीय सरकारों का गठन किया और एक केंद्रीय निदेशालय सेंट्रल डायरेक्टोरीज की भी स्थापना करी। इसका मुख्यालय कहाँ था? ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पहले जो समानांतर सरकार का गठन हुआ था तो वो बलिया में हुआ था। ठीक है ना। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है कि जो समानांतर सरकार बनाई गई थी, है ना, या राष्ट्रीय सरकारों का जो गठन हुआ था उसका एक केंद्रीय निदेशालय बनाया गया था, है ना। तो जहाँ भी समानांतर सरकारें चलती थी उसका केंद्रीय निदेशालय बनाया गया था। वही पूछ रहा है कहाँ पे उसका केंद्रीय निदेशालय बनाया गया था, मुख्यालय कहाँ था? तो बम्बई था, है ना। और पहली समानांतर सरकार का जो गठन किया गया था वो बलिया में किया गया था, है ना। और तो प्रत्येक समानांतर सरकार का जो केंद्रीय मुख्यालय था कहाँ था? बम्बई में था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से आरंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत की गई थी? तो सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत की गई थी वह पौनार से की गई थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये भी कभी कभी प्रश्न आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 1940 में की गई थी वो पौनार से की गई थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन होम रूल लीग से संबंधित थे? चलिए देखते हैं। होम रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो होम रूल लीग से कौन संबंधित थे यही पूछ रहा है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया है, ये संबंधित थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये भी होम रूल लीग से संबंधित थे। रविंद्रनाथ टैगोर ये नहीं थे। ठीक है ना। मदन मोहन मालवीय ये भी संबंधित थे होम रूल लीग से। गोपाल कृष्ण गोखले ये नहीं संबंधित थे। तो इसमें से 3 लोग संबंधित थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, और मदन मोहन मालवीय। तो ये 3 लोग संबंधित थे। तो 1 2 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की खिलाफत कमेटी की। तो अखिल भारतीय जो खिलाफत कमेटी थी उसकी स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? अप्रैल 1919 में हुई थी। ठीक है ना। अप्रैल 1919 में करी गई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस सॉरी ये मई जो है 1920 रही है। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की जो स्थापना हुई थी मई 1920 में करी गई थी। ठीक है ना। तो घ सही हो जाएगा, मई 1920 में। कहाँ पे की गई थी अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। ये भी प्रश्न आ जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी। इसकी संस्थापक निम्न में से कौन था? तो सत्याग्रह समिति की जो स्थापना की गई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही की गई थी। तो ये पूछ रहे हैं कि उसके संस्थापक कौन थे? तो सत्याग्रह समिति के संस्थापक थे सुचिता कृपलानी। ये व्यक्ति का नाम है सुचिता कृपलानी। यह सत्याग्रह समिति के संस्थापक थे। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित हुई थी। अगला प्रश्न है
कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास ने कब की थी? तो C.R. दास ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, तो यानी स्वराज पार्टी ही पूछ रहा है, तो C.R. दास इसके संस्थापक रहे हैं। तो जनवरी 1923 में इलाहाबाद में यह स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी बहुत क्वेश्चन देता है, इम्पॉर्टेंट है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है 1907 में कांग्रेस विभाजन से पूर्व उदारवादियों तथा अतिवादियों में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गहरे मतभेद थे। उदारवादी रासबिहारी घोष के पक्ष में थे। बताइए अतिवादी किसके पक्ष में थे? तो अतिवादी जो है लाला लाजपत राय के पक्ष में थे। जैसे ये कह रहा है कि जो मुख्य रूप से उदारवादी रासबिहारी घोष थे, जिसे मुख्य रूप से क्रांतिकारी, इसमें अतिवादी मतलब क्रांतिकारी पूछ रहा है एक तरह से। तो क्रांतिकारी कौन थे? लाला लाजपत राय। उसमें आपने देखा होगा नरम दल गरम दल, है ना। तो ये नरम दल गरम दल की ही बात कह रहा है। तो नरम दल मतलब उदारवादी, है ना, और गरम दल मतलब अतिवादी, है ना। तो अतिवादी मतलब क्रांतिकारी एक तरह से। तो लाला लाजपत राय हो जाएगा, अतिवादी थे ये। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप पेश किया। निम्न में से कौन इस रिपोर्ट को तैयार करने की समिति से संबंधित थे? है ना। तो समिति जो नेहरू रिपोर्ट की बनाई गई थी 1928 में, तो उसमें और कौन कौन शामिल था, यही पूछ रहे हैं ये। तो कौन कौन शामिल था इसमें देखते हैं। तेज बहादुर सप्रू ये शामिल थे, शुएब कुरैशी ये भी शामिल थे, मंगल सिंह ये भी शामिल थे, और सुभाष चंद्र बोस ये भी शामिल थे। यानी सभी लोग नेहरू रिपोर्ट की समिति में शामिल थे। तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी के 4, है ना, पूछ रहा है इंडियन नेशनल आर्मी के 4 ब्रिगेडों के नाम 4 प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के नामों पर रखे गए थे। बताइए निम्न में से कौन इससे संबंधित थे? तो इंडियन नेशनल आर्मी जो बना था, है ना, जिसे INA कहा जाता है, तो 4 ब्रिगेडियों के नाम से बना था। तो वो ब्रिगेडियर कौन थे, है ना, ब्रिगेडों में कौन कौन थे, किन के नाम पर बना था? तो देखते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस के नाम से बना था, ये सही है ना। और उसके बाद भगत सिंह के नाम पे नहीं बना था, महात्मा गांधी के नाम पे बना था ब्रिगेडर, और जवाहरलाल नेहरू के नाम से बना था, और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से बना था। तो जो ब्रिगेडों का गठन हुआ था इंडियन आर्मी में, तो ये राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखा गया था, है ना। तो इसमें जो है भगत सिंह को छोड़ के सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर इसका गठन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 1943 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 1943 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रथम महिला रेणुका राय थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रेणुका राय। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। कांग्रेसी बनों का नारा निम्न में से किस व्यक्ति ने दिया था? तो कांग्रेसी बनों का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? एक दिए थे बदरुद्दीन तैयब जी ने दिया था, फिरोज़ मेहता ने नहीं दिया था, है ना, फिरोज़ मेहता ने नहीं दिया था। राजा शिव प्रसाद ने भी दिया था, MG रानाडे ने नहीं दिया था। तो 2 लोग ने ये कांग्रेसी बनों का नारा दिया था, बदरुद्दीन तैयब जी और राजा शिव प्रसाद ने। तो 1 3 सही हो जाएगा। अगला है, देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। इधर कुछ कमेटियों का गठन किया गया है और उनके विषय दिए गए हैं कि जो कमेटी बनाई थी तो किन विषयों के अध्ययन के लिए कमेटी का निर्माण किया गया था। तो देखते हैं। मुंडीमन कमेटी जो थी, तो मुंडीमन कमेटी जो थी ये किस लिए बनाई गई थी? 1919 के सुधारों के क्रियान्वयन से संबंधित मुंडीमन कमेटी बनाई गई थी। तो ये सही हो जाएगा, है ना। स्किन कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? सेना के भारतीकरण के लिए बनाई गई थी, ठीक है ना, आमने सामने ही ये मैच है। हरकोर्ट बटलर कमेटी किस लिए बनाई गई थी?
राजवाड़ों तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य संबंधों का आकलन के लिए बनाई गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि हरकोर्ट बटलर समिति का गठन किस लिए किया गया था। हाँ, अगला है हिल्टन यंग कमेटी का गठन किस लिए किया गया था, तो मुद्रा प्रणाली में सुधार के लिए किया गया था। आमने सामने ही ये मैच है, तो हो जाएगा 1 2 3 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में हुई थी। बताइए इसके संस्थापक कौन थे। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो 1905 में गठित हुआ था लंदन में, उसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बराबर पूछता है क्वेश्चन। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे इंडियन होम रूल सोसाइटी के संस्थापक। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी, तो किसे दी थी, हाँ, आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। देखिए बहुत मज़ेदार प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्तों की संज्ञा दी थी। तो गुमराह देशभक्तों की संज्ञा किसे दी थी, आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है कि सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी। तो भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात किसमें की गई थी, अगस्त प्रस्ताव में। सर्वप्रथम अगस्त प्रस्ताव में ही भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात सबसे पहले रखी गई थी। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव के विफल हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार दबाव में थी, अतः भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए उसने 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इसके पीछे निम्न में से कौन से कारण थे। तो जैसे अगस्त प्रस्ताव जब विफल हो गया तो क्रिप्स मिशन भारत 1946 में आया, ठीक है ना, नहीं सॉरी, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। तो इसके पीछे कारण क्या रहा है क्रिप्स मिशन के भारत आने का। चलिए, कांग्रेस का असहयोग, ये भी एक कारण है। मित्र राष्ट्रों का दबाव, ये भी एक कारण है। ब्रिटिश जनमत का दबाव, ये भी एक कारण है। और जापान के भारत पर आक्रमण की आशंका, ये भी एक कारण है ना। तो क्रिप्स मिशन के भारत आने का ये सभी कारण हैं, तो वो चारों सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव से संबंधित निम्न में से कौन से तथ्य सही नहीं हैं, है ना, नहीं है। चलिए देखते हैं कौन से कथन सही नहीं है। संविधान बनने का काम मुख्यतः नहीं, पूर्णतः भारतीयों का काम होगा, ये तो सही है ना। अगला है, भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार होगा, ये भी सही है। भारत के विभाजन की ओर संकेत किया गया, ये भी सही है। मुस्लिम लीग इससे संतुष्ट थी, तो यही गलत है। सही नहीं पूछ रहा है ना, तो यही गलत है। मुस्लिम लीग इससे संतुष्ट नहीं थी। 5वां है, औपनिवेशिक स्वराज डोमिनियन स्टेट की निश्चित व स्पष्ट चर्चा की थी। तो औपनिवेशिक स्वराज और डोमिनियन स्टेट की निश्चित व स्पष्ट चर्चा की गई थी, है ना, ये भी गलत है। ऐसी कोई बात नहीं रही है कि डोमिनियन स्टेट की निश्चित चर्चा की गई है। तो इसमें 4 और 5 क्या है, सही नहीं है। तो 4 और 5 सही है। अगला है, पूछा है कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित में से कौन सा तथ्य सही है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कौन सा कथन सही है, देखते हैं। पहला है, एक अंतरिम सरकार का गठन जिसमें सभी दलों के सदस्य हों की बात कही गई थी, है ना। तो सही कथन, ये सही बात है, अंतरिम सरकार के गठन की बात कही गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश संसद को कराना था, ये गलत है ना। अगला है, यह भारतीय एकता को सुरक्षित रखने का सफलतम प्रयास था, ये भी सही है। आरंभ में कांग्रेस तथा लीग ने इसे अस्वीकार किया पर बाद में सहमत हो गए, ये गलत है।
है ना, ये गलत है। तो इसमें सही कौन सा होगा, पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजवादी विचारों के प्रचार प्रसार के कारण 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो समाजवादी विचारों का प्रसार करने के लिए 1936 में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बना था ना। इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता जिसने किया था, मुंशी प्रेमचंद ने किया था इसकी अध्यक्षता। पहले अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। अगला है, पूना पैक्ट 1932 में निम्न में से किसके बीच हुआ। चलिए, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ, यही पूछ रहे हैं। तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। तो दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। हिंदुस्तान तालमी संघ का जो गठन हुआ था, तो हिंदुस्तान तालमी संघ का जो गठन हुआ था 1938 में हुआ था। पंजाब यूनिस्टिक पार्टी का जो गठन हुआ था 1923 में हुआ था। फ्रंटियर प्रोविंशियल यूथ लीग का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1929 में हुआ था, है ना, 1929 में हुआ था। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें एक और होगा, हाँ, ऑल इंडिया मजलिस ए इस्लाम का गठन जो हुआ था ये हुआ था 1931 में हुआ था। ये सामने ही मैच है, तो ये हो जाएगा 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अपनी एक अलग जांच समिति नियुक्त की। बताइए निम्न में से कौन इस समिति के सदस्य थे। बहुत मज़ेदार प्रश्न है, कई बार आया है आपके कंपटीशन परीक्षाओं में। तो कांग्रेस ने एक अलग जांच आयोग बैठाया था, तो उसमें पूछ रहे हैं सदस्य कौन कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमीशन का गठन हुआ था, है ना। तो हंटर कमीशन शिक्षा से भी है और जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी संबंधित रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सदस्य था। एक मोतीलाल नेहरू थे, सही है। CR दास थे, ये भी सही है। और महात्मा गांधी थे, ये 3 लोग थे। तेज बहादुर सप्रू नहीं है, मजरूल हक ये नहीं है। तो 3 लोग जो है जांच समिति में सदस्य थे। तो 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए सूची फर्स्ट से सेकंड को मिलान करना। ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल होता है। चलिए मिलाते हैं, है ना। ए नेशन इन मेकिंग किसकी पुस्तक है। ए नेशन इन मेकिंग यह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। लाइफ ऑफ गांधी लुई फिशर की पुस्तक है। एंड ऑफ एम्पायर जॉन स्ट्रीट की पुस्तक है। न्यू इंडिया किसकी पुस्तक है, विलियम जिग्बी की पुस्तक है। विलियम जिग्बी की पुस्तक है। तो ये आमने सामने ही मैच कराया है, तो 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। चलिए आगे तरफ चलते हैं। ये भी देखिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं, देखते हैं। इधर भी कुछ पत्रिकाओं के नाम हैं, इधर लेखक हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, दयानंद सरस्वती ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश। ऐसे जान गीता बहुत ही चर्चित पुस्तक है। ऐसे जान गीता किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, सुभाष चंद्र बोस की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। तो ऐसे मिलान कर देंगे, बहुत सरल दिया है ये। तो 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। तो गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग किसके कारण कहा था, रॉलेट एक्ट पास होने के समय किया था।
रौलट एक्ट जो काला कानून था ये पास हुआ था, तो उसी पे गांधी जी ने कहा ये शैतानी लोग हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना से कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी? किस घटना के बाद ये कहा जाता है? तो ये हुआ था ग, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या के बाद कहा गया था, है ना। किस घटना के बाद कहा गया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत हुई थी, तो इसी घटना के बाद, चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग आयुक्त रेंड की हत्या के बाद। अगला है, किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार का गठन किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देश के बाहर गणतंत्रात्मक सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1938 में कांग्रेस के अनुरोध पर बनी राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को। ये भी इम्पोर्टेंट है, आया है क्वेश्चन कई बार। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुक्त व आवश्यक प्राइमरी शिक्षा की मांग की थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी पुस्तक है। तो लाहौर अधिवेशन 1909 के, लाहौर अधिवेशन 1909 में ही पहले प्राइमरी शिक्षा की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारी पर, ये सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। कुछ घटनाएं हैं और कांग्रेस अधिवेशन जो हुए थे, चलिए देखते हैं। तो कांग्रेस कार्यकारी परिषद की स्थापना जो हुई थी नागपुर में 1920 में हुई थी। चलिए ठीक है। छुआछूत प्रथा समाप्त करने की प्रतिबद्धता किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो काकीनाडा या कोकनद 1923 में किया गया था। पहली बार महिला अध्यक्ष जो बनाया गया था तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में बनाया गया था। ट्रिपल बायकाट प्रस्ताव जो पारित हुआ था कलकत्ता 1920 में पास हुआ था, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये फिर सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। मांग है और कुछ कांग्रेस अधिवेशन है। चलिए देखते हैं कि इस कांग्रेस अधिवेशन में कौन कौन सी मांग की गई थी। तो मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी, इलाहाबाद 1892 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। लगान नीति में सुधार की मांग कब की गई थी? बम्बई अधिवेशन 1889 में की गई थी। औद्योगिक तथा तकनीकी शिक्षा का विकास, तो ये हुआ था इलाहाबाद 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण की मांग जो की गई थी, यह किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में। इम्पोर्टेंट है ये, एक प्रश्न करके भी आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पूछा है सूची फर्स्ट में कुछ प्रमुख घटना है और सेकंड में क्या है? सेकंड में कुछ कांग्रेस अधिवेशन। चलिए कौन सी घटना किस अधिवेशन में हुई थी? तो कांग्रेस का संविधान निर्माण यानी निर्मित की गया था, तो इलाहाबाद अधिवेशन 1894 में हुआ था। कांग्रेस के संविधान का गठन हुआ था। अगला देखते हैं। कांग्रेस का सदस्यता शुल्क 25 पैसे किया गया, किस अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन 1920 में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड का जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? काकीनाडा 1923 में हुई थी। और खिलाफत आंदोलन का अनुमोदन किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो अमृतसर अधिवेशन 1919 में किया गया था। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ पर चला था? हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में चला था, है ना। नाई धोबी बंद आंदोलन, यानी कि नाई और नाइयों ने बाल काटना बंद करा दिया था और धोबियों ने क्या किया था? कपड़ा धोना बंद कर दिया था। ये आंदोलन चला था प्रतापगढ़ में 1919 में। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ऐसा फैसला किया गया था। अगला है स्वदेशी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार हुआ?
चलिए, बहुत मज़ेदार प्रश्न है। तो स्वदेशी प्रस्ताव जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है ये स्वदेशी प्रस्ताव को, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूछा है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? 1918 में, 1918 में। अगला है ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन महात्मा गांधी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस प्रमुख नेता ने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917 का नेतृत्व करने के कारण विरोध किया था? तो गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था, श्री राम लखन शुक्ला, या यूँ कहें कि रामचंद्र शुक्ला के आमंत्रण पर गांधी जी ने चंपारण में भाग लिया था। तो उसका विरोध जो किया था वो NG रंगा ने उसका विरोध किया था, चंपारण सत्याग्रह का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है ये। अगला है 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम कांग्रेस मंच से स्वराज की मांग की। बताइए मुस्लिम लीग ने स्वराज की मांग किस वर्ष की थी? तो कांग्रेस ने 1906 में किया था, तो मुस्लिम लीग ने कब किया था? 1913 में किया था। बहुत मज़ेदार प्रश्न ये भी है, 1913 में। सुभाष चंद्र बोस का संबंध किस संस्थाओं से रहा है? मतलब सुभाष चंद्र बोस का संबंध किन संस्थाओं से रहा है, जरा देखते हैं। तो कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी रहा है संबंध, फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी उन्हीं ने स्थापित किया था, आज़ाद हिंद फौज उन्हीं ने स्थापित किया था, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ये भी उन्हीं से संबंधित रहा है, उन्हीं ने स्थापित। तो चारों इसमें होगा, तो 1 2 3 4। अगला है हम अंग्रेज़ों को हरगिज़ निकालना नहीं चाहते, ये कथन है, हम अंग्रेज़ों को हरगिज़ निकालना नहीं चाहते, पर हम ज़रूर चाहते हैं कि वे हमारे नौकर होकर रहें, मालिक होकर नहीं। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन। अंग्रेज़ों के बारे में कहा गया था कि वो नौकर बन के ही रहें, मालिक बनकर ना रहें, इसलिए हम इनका विरोध नहीं करेंगे, तो गांधी जी ने कहा था। चलिए आगे सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। तो इधर कांग्रेस अधिवेशन दिया है और इधर कहाँ कहाँ पे हुआ था ना। तो पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन ना, किसान सम्मेलन सॉरी, ये सभी किसान सम्मेलन है। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसका एक प्रश्न भी पूछ देता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो लखनऊ में हुआ था। दूसरा अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो वो भी 1936 में हुआ था, 1 अप्रैल में 1 दिसंबर में हुआ था। तो वो कहाँ पे हुआ था? फैजपुर में हुआ था, लखनऊ के बाद फैजपुर में। तीसरा जो हुआ था किसान सम्मेलन वो हुआ था कुमिल्ला में हुआ था, कुमिल्ला में हुआ था तीसरा, ठीक है ना। तीसरा जो हुआ था कुमिल्ला में हुआ था 1938 में। चौथा जो हुआ था 1939 में हुआ था, तो गया में हुआ था चौथा जो गया में हुआ था। तो 36 में 2 हुआ था, 38-39 में तीसरा और चौथा हुआ था। पहला लखनऊ, दूसरा फैजपुर, तीसरा कुमिल्ला और चौथा गया में। तो 2 1 4 3 सही हो जाएगा। अगला पूछ रहे हैं संपत्ति का निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने कहा? यानी एक तरह से धन बहिर्गमन का सिद्धांत, एक तरह से इसको कहा, दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा है, सीरियसली पढ़िएगा इसको। 1901 में पहली बार संपत्ति का निष्कासन सिद्धांत को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
बताइए इसे प्रस्तुत करने का श्रेय किसे है? तो दादा नहीं, जो हाँ धन बहिर्गमन का सिद्धांत 1901 में पूछ रहा है, तो किसने प्रस्तुत किया था? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो पेश किया गया था। वैसे होना तो चाहिए, दादा भाई नरोजी को होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले। ये 1901 में पूछा है, संपत्ति का इंपीरियल पुस्तक बताइए। अच्छा, प्रस्तुत करने का श्रेय किसे है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को है ना, गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना। इधर पुस्तक का नाम दिया है, इधर लेखक दिया है। चलिए, इंडिया किसकी पुस्तक है? तो इंडिया पुस्तक है जॉन स्ट्रीच की, है ना, जॉन स्ट्रीच की इंडिया पुस्तक है। चलिए अगला है इंडिया टुडे किसकी है? तो रजनी पामदत्त की पुस्तक है ना। इंडिया अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? तो इंडिया अनरेस्ट किसकी पुस्तक है? वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक है ना, वैलेंटाइन चिरोल की। और इंडियन मुस्लिज्म किसकी पुस्तक है? तो इंडियन मुस्लिज्म जो पुस्तक है विलियम हंटर की पुस्तक है, इंडियन मुस्लिज्म। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हो जाएगा 4, 1, 2, 3। इंडियन मुस्लिज्म कही या इंडियन मुसलमान्स? तो इंडियन मुसलमान्स ये किसकी है? विलियम हंटर की। पूछा है 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही मध्य प्रांत में वन सत्याग्रह किया गया था, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? वन सत्याग्रह का। एक नया प्रश्न है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही यह वन सत्याग्रह चलाया गया था। तो मन्नू गौड़ रहे हैं वन सत्याग्रह में, और चैतू कोईकू और मन्नू गौड़ 2 लोग रहे हैं, तो दूसरा चौथा से। अगला देखते हैं। कश्मीर में 1932 में मुस्लिम कांग्रेस की स्थापना हुई। इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। किस वर्ष हुआ था? तो नेशनल का ये हुआ था 1938 में, 1938 में मुस्लिम कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगला है मदन मोहन मालवीय का संबंध किस दलों से है? चलिए देखते हैं मदन मोहन मालवीय का संबंध किस दलों से है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी ये भी सही है, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी ये भी सही है, और हिंदू महासभा ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 सही है, सभी से मदन मोहन मालवीय संबंधित है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार ने साम्यवादी गतिविधियों को देखते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया, अतः यह पार्टी लगभग 8 वर्ष तक गैर कानूनी रही। 8 वर्षीय अवधि क्या थी, है ना? तो 8 वर्षीय अवधि जो रही है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर जो प्रतिबंध लगा था 34 में ही इसका गठन हुआ था, तो 1934 से 1942 ही रहा, 8 वर्ष तक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा भी। अगला प्रश्न है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, है ना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो कि मध्यम श्रेणी की भारतीय रियासतों के लिए एक मंच का कार्य करता था, की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना? तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1921 में हुई थी, 1921 में। भारतीय रियासतों के लिए एक मंच का कार्य करता था, इसकी स्थापना 1921 में। अगला है कह रहा निम्नलिखित को कालानुक्रम से सजाइए। चलिए सजाते हैं। पहले जो है स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ
फिर कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ, फिर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का गठन हुआ, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई 1939 में। तो ये क्रम से है, ये क्रम से ही, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला है 1904 में बाल गंगाधर तिलक ने 6 वर्ष के लिए निम्न में से किस जेल में बंदी जीवन बिताया था? तो ये यरवदा जेल पुणे में, यरवदा जेल। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। अगला है यद्यपि महात्मा गांधी कांग्रेस के जीवन सदस्य रहे, परंतु परिस्थितिवश उन्होंने इसकी सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिए थे। वे 2 वर्ष कौन कौन से हैं? चलिए ठीक है, ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और नया प्रश्न है। तो कांग्रेस से कब कब इस्तीफा गांधी जी ने दिया था? तो पहला दिया था 1925 में, और दूसरा दिया था 1930 में। 25 और 30 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था, बाद में फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। अगला है निम्न में से किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है? ब्रेक डाउन प्लान से है, तो किसका संबंध है? लॉर्ड बेबल का, बेबल ब्रेक डाउन प्लान। अगला है अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा की स्थापना हुई, निम्न में से कौन संबंधित थे? चलिए देखते हैं अवध किसान सभा में कौन कौन थे। तो एक थे गौरी शंकर मिश्र, दूसरे थे बाबा रामचंद्र, एनजी रंगा नहीं रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू। तो गौरी शंकर मिश्र, बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा की स्थापना में शामिल थे, 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1931 का अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1931 में अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1931 में सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष रहे। इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न जो है बराबर कंपटीशन में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कांग्रेस के अधिवेशन के साथ औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो औद्योगिक प्रदर्शनी का जो आयोजन हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग को बढ़ावा 1901 में, यही सही है, 1901 में सबसे पहले हुआ था। अगला है कांग्रेस अधिवेशन की कार्रवाइयों में आमतौर पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था, परंतु 1987 में मद्रास अधिवेशन में पहली बार एक भारतीय भाषा में भाषण दिए गए। बताइए वो भाषा कौन थी? तो भारतीय भाषा में तमिल थी। 1987 के बाद जो है अंग्रेजी के बाद अन्य भाषाओं में जो है सदस्यों को बोलने की आज़ादी दी गई थी। तो 1987 के पहले जो कांग्रेस अधिवेशन होते थे तो वो अक्सर बहस जो है अंग्रेजी में ही हुआ करती थी, तो तमिल था। अगला है मुस्लिम किसानों को सांप्रदायिक आधार पर गोलबंद करने के लिए बंगाल में प्रजा पार्टी का गठन किया गया, जिसका बाद के नाम कृषक प्रजा पार्टी पड़ा। इसकी स्थापना किसने करी थी? तो कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना देखते हैं, एक फजरुल हक रहे हैं, मजरुल हक ये नहीं रहे हैं, फजरुल हक रहे हैं, सर अब्दुल रहीम रहे हैं, सर अब्दुल रहीम और फजरुल हक दो व्यक्ति रहे हैं, रहीम और हक रहे हैं, तो 1 3 सही हो जाएगा। ढाका के नवाब ये नहीं रहे हैं। चलिए सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाते हैं। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाते हैं, तो इधर जो है कुछ पार्टियों के लीग के नाम दिए गए हैं, कब स्थापित हुई थी। तो मजूर महाजन का गठन हुआ था 1918 में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी 1929, नेशनल पार्टी 1934। आमने सामने ही मैच है, तो 1 2 3 4 से। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से इसको भी मिलान करना है। झंडा सत्याग्रह, गुरु का बाग सत्याग्रह,
तारकेश्वर आंदोलन, वन सत्याग्रह। चलिए, तो झंडा सत्याग्रह कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो नागपुर में, ठीक है, झंडा नागपुर में सत्याग्रह है ना, झंडा सत्याग्रह नागपुर में। गुरु का बाग सत्याग्रह पंजाब में। तारकेश्वर आंदोलन जो हुआ था बंगाल में हुआ था। वन सत्याग्रह मध्य प्रांत में। मैच करा देंगे तो 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे एप्टा कहा जाता है ना, की स्थापना 1944-45 में की गई। बताइए इसका संस्थापक कौन था? तो एप्टा का संस्थापक कौन था? बीसी जोशी। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, बीपी जोशी। अगला है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मज़ेदार प्रश्न है, कई बार आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अखिल भारतीय भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती। बहुत मज़ेदार प्रश्न। बहिष्कार आंदोलन के प्रथम प्राथमिक उद्देश्य क्या थे? तो बहिष्कार आंदोलन के प्राथमिक उद्देश्य क्या थे? जनता में दृढ़ लड़ाकू संकल्प जागृत करना। जनता में दृढ़ लड़ाकू संकल्प जागृत करना बहिष्कृत आंदोलन के उद्देश्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉयल इंडिया नेवी के कर्मचारियों के विद्रोह के प्रमुख कारण क्या थे? चलिए देखते हैं। तो कम वेतन, नहीं, ये कारण नहीं रहा। नस्ली भेदभाव, ये कारण, प्रमुख कारण यही रहा, नस्ली भेदभाव। अखाद्य भोजन, ये भी सही बात है। पदोन्नति, ये नहीं रहा। 2 कारण रहे। रॉयल इंडिया नेवी के जो कर्मचारियों ने विद्रोह किया था तो उसके 2 कारण थे, नस्ली भेदभाव, अखाद्य भोजन, ये 2 प्रमुख कारण हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, पूछा है सांप्रदायिक समस्या का समाधान स्वराज के संविधान का मुकुट हो सकता है, आधार नहीं। यह कथन किसका है? फिर पढ़ दे रहा हूँ। सांप्रदायिक समस्या का समाधान स्वराज के संविधान का मुकुट हो सकता है, आधार नहीं। ये किसका कथन है? तो गांधी जी का कथन है, गांधी जी का। अगला है, 1935 भारत सरकार अधिनियम के फलस्वरूप फरवरी 1937 में प्रांतीय असेंबली के आम चुनाव हुए। इस चुनाव में सभी दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए। कांग्रेस के घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे क्या थे? सभी दलों ने, कृषक प्रजा पार्टी रही, निष्ठी पार्टी रही, सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए थे। तो कांग्रेस ने क्या घोषित किया था देखते हैं। नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, ये सही बात है, घोषणा पत्र में था। छुआछूत की समाप्ति, ये भी घोषणा पत्र में था। और किसानों का ऋण मुक्ति अधिकार, ये भी था। ठीक है ना, 3 बातें थी। मंदिर में निर्बाध प्रवेश, ये नहीं रहा। तो 1, 2, 4। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में कौन थे? तो कौन थे? तो चलिए देखते हैं। एक तो लाला लाजपत राय थे, सही है। बीपी वाड़िया नहीं रहे हैं, जो सब बैपिस्ट रहे हैं, और एमएन जोशी रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 1, 3, 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से किसी योग को चुनना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो पाकिस्तान और आत्महत्या में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, ये किसने कहा था? तो वीजी पंत ने कहा था, वीजी पंत ने कहा था, जीवी पंत ने कहा था। आज मुझे पाकिस्तान और आत्महत्या में से एक को चुनना पड़ेगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कई स्थानों पर स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापित हुई। निम्न में से कहाँ की समानांतर सरकार सबसे अधिक दीर्घजीवी रही है? यानी कि स्वतंत्रता भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो कई जगह समानांतर सरकार रही है, लेकिन सबसे अधिक दिनों तक कहाँ पर रही है? तो सतारा में।
बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण क्या था असहयोग आंदोलन स्थगित करने का? तो आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना ये प्रमुख कारण है। अगला है, हंटर कमेटी की नियुक्ति किसकी जांच के लिए हुई थी? तो हंटर कमेटी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए, हंटर कमेटी। अगला, शिक्षा से भी हंटर कमेटी रही है, लेकिन ये जलियांवाला बाग। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। इधर कुछ विद्रोह हैं, इधर कुछ विद्रोह के नेता जिन्होंने अगुवाई की थी। तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा है ना, भील विद्रोह गोविंद गुरु है ना, ओरांव विद्रोह जतरा भगत, नेकदास विद्रोह जोरिया भगत। बस मिल गया, तो 2 1 4 3 सही। अगला है, इधर भी देखिए विद्रोह दिया है, इधर नेता दिए हैं, ये भी मिलान करना है सूची फर्स्ट को। चलिए देखते हैं। तो कोल विद्रोह बुद्धो भगत, कोल बुद्धो भगत। खोंड विद्रोह, तो खोंड विद्रोह चक्रा विषयी है ना। कोया विद्रोह सीताराम राजू, कोया विद्रोह सीताराम राजू। अगला, और क्या दिया है, खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह तीतर सिंह, तीतर खासी, तीतर विद्रोह तीतर खासी। चलिए मिल जाएगा, 2 3 1 4 सही। अगला है, ये भी विद्रोह दिया है, इधर भी स्थान दिया है, कौन सा विद्रोह किस स्थान पे हुआ था। तो चलिए, हो विद्रोह, हो जो हुआ था छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर हो। संथाल विद्रोह राजमहल, संताल राजमहल। चुआर विद्रोह, चुआर बंगाल, चुआर विद्रोह बंगाल, चुआर बंगाल। कचा नागा विद्रोह, तो कचा नागा विद्रोह असम में, कचा नागा असम। तो इस तरह मिला देंगे, 2 1 4 3। चलिए ठीक है। तो जैसा कि साथियों मुझे विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। यह आधुनिक भारत के इतिहास से ये मेरी अंतिम वीडियो हो, और मुझे विश्वास है कि ज़रूर से ज़रूर आपके वनडे कंपटीशन में से प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आएगा, और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।